हेलो सीटीएस फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं अभिनव सिंह राजपूत स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके चैनल परीक्षा इन्फो पर। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, मैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी की एक नोटिफिकेशन ओपन करके बैठा हूँ, जिसमें कि आप लोग को ये दिख रहा होगा कि ये जो नोटिफिकेशन है वो आपकी बीएससी जूलॉजी की मेरिट लिस्ट रिलीज़ हुई है, उसी की नोटिफिकेशन है। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ डिटेल इसमें दिया गया है और क्या आपको आगे करना है। This list is only for the purpose of counseling and verification of documents. The final merit list will be notified upon successful verification of document. यानी कि यहाँ पे ये लिखा है कि आप लोग की अभी सिर्फ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। यानी प्रोविजनल का मतलब अगर आप सक्सेसफुल वेरिफिकेशन करा लेते हैं कैंपस में जाके, तभी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अगर आप सक्सेसफुल वेरिफिकेशन नहीं करा पाते हैं तो आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं होगा और आपका एडमिशन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के बीएससी जूलॉजी कोर्स में नहीं हो पाएगा। तो आप लोग की जो डेडलाइन है वो क्या है वेरिफिकेशन कराने की, तो यहाँ पे आपकी डेडलाइन है 12 अगस्त 4 PM। यानी 12 अगस्त 4 PM तक आपका जो है कि वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट्स लेके कहाँ जाना है ये आपको भी पता चलेगा। This is to notify that the following candidates are provisionally shortlisted in various categories for admission into BSc Zoology course in first semester for the session 2024-25, subject to verification of documents as claimed by the candidates during the filling up of the application. The selected candidates are advised to produce the original documents. यानी आप लोग को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने और उनकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है। ठीक है, 12 अगस्त तक। एंड सबमिट अ सेट ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन फॉर्म एज प्रूफ। एप्लीकेशन फॉर्म का भी आपको लेके जाना फोटोकॉपी। कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखा है द फेलियर टू प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिशन ऑफ फोटोकॉपी of the relevant documents shall automatically lead to the forfeiture of the candidature। अगर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या फिर फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाते हैं तो आपका जो है कि वहाँ पे एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं होगा। फिर आगे क्या लिखा है, फर्दर द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स शैल ऑल्सो सबमिट ABCID एंड एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। आपको अपनी ABCID भी लेके जानी है और आपको एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन वो भी लेके जाना है। ABCID आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे ABC, तो वहाँ पे सबसे पहला पोर्टल जो खुल के आएगा अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ऐसे करके कुछ है, उस पर आप लोग जाकर रजिस्टर कर लीजिएगा। वो बड़ा ईज़िली हो जाएगा। वहाँ पे आपको एक ID मिल जाएगी, वही ID आपकी ABCID होगी। उसकी फ़ोटोकॉपी ले लीजिएगा और वो लेके चले जाइएगा। एंटी रैगिंग आपको बनवाना पड़ेगा जाके। ठीक है, इफ़ एनी सेलेक्टेड कैंडिडेट डज नॉट वेरीफाई द डॉक्यूमेंट ऑन स्टिपुलेटेड टाइम द सीट विल बी मेड अवेलेबल टू कैंडिडेट्स इन द वेटिंग लिस्ट एज़ पर मेरिट। यहाँ पे देखिए, जिन बच्चों का यहाँ पे सेलेक्टेड लिस्ट में नाम है, अगर ये लोग वेरिफिकेशन नहीं करा पाते हैं सक्सेसफुली, तो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में भी कुछ बच्चों का नाम है। देख रहे हैं, ओपन कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट, ऐसे ही सारे कैटेगरी में भी वेटिंग लिस्ट में सबका नाम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फिर इन लोगों को मौका मिलेगा एडमिशन का। ठीक है, अगर ये सेलेक्टेड कैंडिडेट्स अपना वेरिफिकेशन नहीं करा पाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ओपन कैटेगरी में सेलेक्टेड लिस्ट में किस किस का नाम है, आप लोग अपना नाम देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे ओपन कैटेगरी की वेटिंग लिस्ट में किसका नाम है वो अपना नाम देख लेंगे। फिर ST में आते हैं तो सेलेक्टेड लिस्ट में किसका नाम है वो भी देख लीजिए। फिर उसके बाद सेलेक्टेड लिस्ट में हो गया, अब शेड्यूल्ड ट्राइब ST में वेटिंग लिस्ट में नाम है। ऐसी सारी कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट में भी है और सेलेक्टेड में भी है। OBC के सेलेक्टेड में 2 बच्चे हैं, वेटिंग लिस्ट में यहाँ पे 6 बच्चे हैं। EWS में सेलेक्टेड में 2 स्टूडेंट्स हैं, EWS सेलेक्टेड में यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए EWS सेलेक्टेड लिखा है यहाँ पे, आई थिंक यहाँ पे वेटिंग होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे सेलेक्टेड और वेटिंग लिस्ट क्या होता है आपको पता चल गया। ठीक है, तो यही थी इन्फॉर्मेशन। और आप लोग को कहाँ जाना है ये तो आपको पता ही है। आप लोग को जाना है कैंपस में फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से लेके जाइएगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स देखने हैं आप आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। तब तक के लिए खुद से ही पसंद है आवा दिए। ऐसी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।